खसूसी मोनवीर मलिक साहब थाना गवाना से जो चलकर आए हैं हमारे मेहमान खसूसी, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो आए और झंडा रोहन करें। झंडा रोहन के फौरन बाद सभी बच्चे अदब के साथ खड़े होकर राष्ट्रीय गान पढ़ेंगे। सभी हजरात रुक जाओ साकिब भाई, ये बच्चे हट जाओ, अरे आगे हट जा रहे। अलग हो जा यार, अलग हो जा, दरोगा जी से ऐसे ही बुलवा दो, माला के साथ ही दरोगा जी को। ये हमारे भाई शराफत का बेटा है, ठीक है भैया, एक तराना पेश करेगा देशभक्ति के लिए। आइए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भारत की आन बान है 26 जनवरी, जमहूर एक ज़बान है, जमहूर एक ज़बान है 26 जनवरी। इसका वजूद हिंद में, इसका वजूद हिंद में ऐसा वजूद है जैसे बदन में जान है 26 जनवरी। अब भारत की आन बान है 26 जनवरी, जमहूर एक ज़बान है 26 जनवरी।
बादल छटे गुलामी के, बादल छटे गुलामी के, सबने यही कहा जमहूरी जैसे बदन में जान है। 26 जनवरी भारत की आन बान है। 26 जनवरी इतने हुए शहीद वतन, इतने हुए शहीद वतन, गिन न पाए हम एक ऐसा तेरा बयान है। 26 जनवरी जमहूरी एक ज़बान है। 26 जनवरी भारत की आन बान है। 26 जनवरी शामिल सभी का खून है, शामिल सभी का खून है। इसके हुसूल में कुछ ऐसी दास्तान है, कुछ ऐसी दास्तान है। 26 जनवरी जैसे बदन में जान है। 26 जनवरी भारत की आन बान है। नफरत मिटी दिलों की, नफरत मिटी दिलों की, सभी एक हो गए। अब दर्द इत्मीनान है, अब दर्द इत्मीनान है। 26 जनवरी भारत की आन बान है। 26 जनवरी जमहूरी एक ज़बान है। तकदीर लिखा खून के, तकदीर लिखा खून के, कतरों ने इस तरह मकसद में कामरान है, मकसद में कामरान है। 26 जनवरी भारत की आन बान है। 26 जनवरी जैसे बदन में जान है। उल्फत का जाम पी के, उल्फत का जाम पी के, सभी मस्त हो गए। मसरूफ पिसनगर है, मसरूफ पिसनगर है। 26 जनवरी जमहूरी एक ज़बान है। 26 जनवरी भारत की आन बान है। नफरत से मुल्क टूट के, नफरत से मुल्क टूट के, रह जाएगा अल्ताफ अपने वतन की जान है। 26 जनवरी जमहूरी एक ज़बान है। 26 जनवरी जैसे बदन में जान है। 26 जनवरी भारत की आन बान है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत अच्छे। देखिए ये बच्चा आपके सामने तराना पेश किया और बहुत सारी बातें आप हजरात को बतलाई। यानी अगर घंटों तकरीर की जाती शायद कि उससे आपको समझ में ना आता। इस बच्चे ने मुल्क की आज़ादी का सबूत दिया और वफादारी का सबूत दिया। छोटे छोटे बच्चे अगर ज़हनों में आज ही हम अपने बच्चों के दिलों में वतन की मोहब्बत डालेंगे तो इंशाअल्लाह बड़ा होकर अपने इस मुल्क से मोहब्बत का सबूत पेश करेगा और बड़ा होकर इस मुल्क का वफादार बनेगा। मदरसा हो या स्कूल हो, ये मस्जिदों में तालीम हो, ये होना चाहिए कि अपनी मजहबी तालीम के साथ साथ उसको मुल्क के कवानीन भी बतलाने चाहिए, मुल्क की तारीख भी उसे बतलानी चाहिए कि मुल्क में सभी का योगदान रहा है। हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई, सभी का खून इस मिट्टी में शामिल है। अगर इस बच्चे के ज़हनों में आप
अपने घरों में या मस्जिदों या मदरसों या स्कूलों से ये बात डालेंगे तो वो कल क़याम आने वाले वक्त में बहकेगा नहीं। वो अपने मुल्क का वफादार बनेगा, अपने मुल्क से गद्दारी नहीं करेगा। जब हम अपने बच्चों को कोई तालीम मुल्क के बारे में बतलाएंगे नहीं तो जानेगा भी नहीं। ये कसूर हमारा है, उस बच्चे का नहीं। हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने बड़ों की तारीख बतलाएं, उन्हें तारीख बतलाने के साथ साथ ये भी बतलाएं कि हमारे बड़ों ने किस तरह की कुर्बानी दी है और ये मुल्क आज़ाद हुआ है। और आपको भी अगर मुल्क के लिए कभी कोई बात आती है तो बेटा सारा काम छोड़कर सर से कफन बांध कर तुम भी अपने बड़ों की तरह मुल्क का ये झंडा नीचा नहीं होने देना, भले ही से जान को कुर्बान कर देनी चाहिए। जान चली जाए कोई बात नहीं है, मगर ये झंडा बुलंद रहना चाहिए। अगर दुनिया से जाओ तो लोग कहें कि मुल्क की खातिर मरा है। तो इसीलिए मैं अब एक बच्चे को और आवाज़ देता हूँ। बच्चे अब बैठ जाइए, अब अपनी जगह पर सभी बैठ जाएं। मोहम्मद राशिद, अरे बैठ गया कहाँ है ये? मोहम्मद राशिद हमारे मुमताज भाई के साहबजादे, ये आप हज़रात के सामने कौमी एक जैसी तराना पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ए मेरे वतन, ए मेरे वतन, ए मेरे वतन, ए मेरे वतन, कुर्बान है तुझ पे जानो तन। ए मेरे वतन, ए मेरे वतन, आलम में तेरा जलवा है, तू सारे जग में फैला है, तू सारे जग में फैला है तेरी महक गुलशन गुलशन। ए मेरे वतन, ए मेरे वतन, कुर्बान है तुझ पे जानो तन। ए मेरे वतन, ए मेरे वतन, तू अजमत का एक मीनार, तारीख का तू एक शाहपारा, तारीख का तू एक शाहपारा, है तुझसे रोशन फिक्रोपन। ए मेरे वतन, ए मेरे वतन, कुर्बान है तुझ पे जानो तन। ए मेरे वतन, ए मेरे वतन, जो तुझ पे कोई दीवाना है, क्या रुतबा तेरा आला है, क्या रुतबा तेरा आला है। है कितना दिए गंगो चमन। ए मेरे वतन, ए मेरे वतन, कुर्बान है तुझ पे जानो तन। ए मेरे वतन, ए मेरे वतन, दुश्मन का बाजू तोड़ दिया, हर तूफान का रुख मार दिया, हर तूफान का रुख मार दिया। बेमिसल है तेरा कितना जतन। ए मेरे वतन, ए मेरे वतन, कुर्बान है तुझ पे जानो तन। ए मेरे वतन, ए मेरे वतन, क्या ख्वाब तुझे हो बत से, सौ बार लड़ा कातिल से, सौ बार हाय कातिल से, है तुझसे लर्ज़ा दारो रसन। ए मेरे वतन, ए
हो अमना अव्वल उल्फत की है पहचान, हो राशिद ऐसा हिंदुस्तान, हो राशिद ऐसा हिंदुस्तान, हो सारी दुनिया में रोशन ये मेरा वतन, ये मेरा वतन, हो सारी दुनिया में रोशन ये मेरा वतन, ये मेरा वतन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत अच्छे लोग। ये थे हमारे अजीज कारी मोहम्मद मुस्तकीम साहब और हमारे मेहमान अभी यहाँ से दूसरी जगह रुखसत होना है। तो अब मैं अपने मेहमान मुअज़्ज़ज़ जनाब मोनवीर मलिक साहब को दावत सुखन दो इस शेर के साथ, न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई बात तो नुकसान सबका है, जो मिल गई खो की नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। और एक शेर और पढ़ देता हूँ कि हम जैसे वफादार कब ही निकलेंगे, जमीन खोद कर देखो तो हम ही निकलेंगे। बहुत सभी कटरावासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। बस मैं सभी से यही कहना चाहता हूँ कि आप ऐसे ही खुश रहें। जय हिंद, जय भारत। भाई साहब बच्चों को खड़ा कर पढ़ो। देखिए हमारे मेहमान बहुत मसरूफियात थी, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, चले गए। अब मैं आप हजरात को बहुत मुख्तसर से वक्त लेकर इस प्रोग्राम के आखिरी इख्तिताम पर पहुंचा रहा हूं। हमारे इस मुल्क में हमारे बड़ों ने, हिंदू ने, मुसलमानों ने, सिखों ने, ईसाइयों ने सब ने मिलकर कुर्बानियाँ दी और कुर्बानी देने के बाद इस मुल्क को आज़ाद कराया। इस मुल्क को आज़ाद कराने के बाद एक जहरीली आवाज़ 5-7 सालों से उठने लगी कि मुसलमान टिकट लो और यहाँ से चले जाओ। इस चीज़ के, इस बात के यानी 5 या 4% लोग इस तरह के होंगे सरफिरे, जो कुछ नहीं जानते, हमारी कुर्बानियाँ नहीं जानते, भाईचारा नहीं जानते, हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई को इस मुल्क में किस तरह रहना चाहिए वो चीज़ नहीं जानते। तो इसलिए चंद लोग इस बात को कह देते हैं। इसके कहने से हम पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम तो 70 साल से यहाँ रह रहे हैं, किसी ने हमारे मुल्क की वफादारी का सबूत नहीं मांगा, तो चंद सालों से मांग रहे हैं, तो इनके कहने से कुछ नहीं होता। इससे महसूस हुआ है कि उनके बड़े खुद अंग्रेजों के गुलाम थे, वो अपनी उस बात को छुपाकर दूसरे लोगों पर थोपना चाहते हैं कि इन मुसलमानों से सिर्फ टिकट मांगा जाए कि मुसलमान भारत का रहने वाला है ये नहीं। मैं जमीयत उलमा की जानिब से, जमीयत उलमा के प्लेटफार्म की जानिब से नहीं, बल्कि 26 जनवरी के प्लेटफार्म पर जमीयत उलमा की जानिब से एक बात कहना चाहता हूँ कि एक बात आई थी NCR कि हर आदमी अपने वोटर ID से कराए, और मुसलमानों के जहनों में ये बात रख दी गई थी, ये बात डाल दी गई थी कि मुसलमानों को अब इस मुल्क से निकाला जाएगा। ये बात कोई माने नहीं रखती, न ये बात थी। ये चीज़ें हमारे मुल्क से बाहर बहुत बरसों से यानी 30 या 35 साल से जारी कर दी गई थी कि अपने ID ठीक कराई जाए। क्या मुश्किल है, हुकूमत आपको सारे इंतजामात कैंप लगा करके दे रही है, क्या आप अपने वोटर ID और एक चीज़ दूसरी ID उसको सही कराएं, आम मुल्क के रहने वाले हैं।
आप कहीं बाहर यात्रा करें, यानी उसमें भी आपको जरूरत पड़ती है, इसमें हुकूमत का कोई दोष नहीं है। ये तो एक हवा चलाई गई थी। मैं फिर आपसे कहूँगा, आपके बच्चे और हमारे जितने भी घरों में बड़े हैं वो सब अपनी वोटर ID ठीक कराएं। जमीयत उलमा की तरफ से ऐलान है, इसमें कोई परेशानी नहीं। बहुत से मुसलमान 50 या 55 या 60 साल का हो जाता है, हम बात करते हैं तो वो क्या कहता है कि जी हम तो इस मुल्क के रहने वाले हैं, हमें कौन निकालने वाला है, और इस चीज़ पर अड़ जाता है कि हम अपनी ID ठीक नहीं कराएंगे। तो इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है, इसमें अपनी ID ठीक कराइए। ID ठीक कराने से हमारा और आपका फायदा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। न हम इस चीज़ के मुखालिफ हैं, NCR क्या चीज़ है क्या नहीं है। अगर ये ID वाला मामला है बिल्कुल सही है, आप अपनी ID ठीक कराइए। NCR अब मैं दावत सुखद देता हूँ, वो जहाँ भी कहीं हो वो बस कुत्ता अंदर घुस गया। कुत्ता मार दे। क्या हुआ? कोई नहीं, लाइन चल रहा है।